लखनऊ में भाजपा पार्षद के घर के बाहर गौवंश का सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और इस दौरान घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक तनाव का माहौल भी बन गया है। ये मामला लखनऊ के एक रिहायशी क्षेत्र का है, जहां सुबह स्थानीय लोगों ने भाजपा पार्षद के आवास के मुख्य द्वार के पास गौवंश का कटा हुआ सर देखा। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया और गौवंश के अवशेष को हटाकर वहां जांच शुरू कर दी। जिस समय ये घटना सामने आई है उस वक्त संबंधित पार्षद भाजपा के लखनऊ में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो मेयर के साथ गुजरात दौरे पर गए हुए थे। पार्षद ने फोन के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने और उसके इलाके का माहौल खराब करने के उद्देश्य से की गई एक सोच समझी साजिश है। वही घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, जहां पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई और इससे पूरे मोहल्ले में डर और चिंता का माहौल है। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने और शांति भंग करने की कोशिश भी बताया। राजनीतिक दृष्टि से ये घटना को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक जनप्रतिनिधि का नाम जुड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुल मिलाकर पार्षद यानी कि भाजपा पार्षद के घर के बाहर गौवंश का सिर मिलने की ये घटना न केवल कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक माहौल के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के रेड के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। पीएससी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकबबुल्ला नजर आई है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और एक पेन ड्राइव का जिक्र कर नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ सबूत मौजूद है, अब वो सही समय आने पर उन्हें सार्वजनिक कर सकती। ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने के लिए कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है, जहां टीएमसी नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है और इसका मकसद टीएमसी को बदनाम करना है। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां कानून के तहत अपना काम कर रही हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और हंगामे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच यूपी की सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि इस घटना को भाजपा नेता और समाजसेवी अपर्णा यादव के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। केजीएमयू प्रशासन की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और चीफ प्रॉक्टर ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। प्रशासन का दावा है कि जैसे ही अपर्णा यादव केजीएमयू परिसर में पहुंची, उनके साथ आए उग्र समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जो बाद में तोड़फोड़ और हाथापाई में बदल गया। दरअसल बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद केजीएमयू पहुंची थी। उनके दौरे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक भी परिसर में जमा हो गए। आरोप है कि इस दौरान कुछ समर्थक काफी उग्र हो गए और उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि समर्थकों ने सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी की, कर्मचारियों से बहस की और फिर देखते ही देखते तोड़फोड़ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ समेत राज्य के 3 मदरसों पर मदरसा बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए उनकी मान्यता सस्पेंड कर दी है। जांच में सामने आया है कि इन मदरसों में तैनात कुछ शिक्षक देश में रहकर भी वेतन ले रहे थे, जबकि कागजों में उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही थी। इस खुलासे के बाद भी शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड में हड़कंप मच गया है और पूरे प्रदेश में मदरसों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई मदरसा बोर्ड द्वारा कराई गई विशेष जांच के बाद की गई है, जहां जांच के दौरान पता चला है कि संबंधित मदरसों में कई शिक्षक लंबे समय से विदेश में रह रहे थे। बावजूद इसके उनके नाम से हर महीने वेतन निकाला जा रहा था। ना तो वो कक्षाएं ले रहे थे और ना ही किसी शैक्षणिक की गतिविधि में शामिल थे। फिर भी प्रबंधन की मिलीभगत से फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही थी। लखनऊ में जिस मदरसे से कार्रवाई हुई है वो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त था और उसे सरकारी अनुदान भी मिलता था। जांच में ये भी सामने आया है कि मदरसा प्रबंधन ने जानबूझकर तथ्य छिपाए और बोर्ड को गुमराह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आज अशोक लैलैंड कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग, निवेश, रोजगार और उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को लेकर बड़ा संदेश दिया। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे
निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है।